स्टूडेंट्स, मेरा नाम पीयूष राठौर है और आज हम यहाँ क्लास 9th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होते हैं, उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम जाने मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। और ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आकर के और भी आपको एजुकेटेड और नॉलेजफुल वीडियो प्राप्त हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक की मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? हमारे चारों तरफ जितनी भी ऐसी चीजें जो कि जगह घेरती हो, द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जो जगह घेरती हो, जिनका अपना कोई ना कोई मास हो। आप मास सभी नहीं अगर जानते हैं तो फिलहाल इसे वेट यानी भार से भी डिनोट कर सकते हैं। जिनका अपना कोई भार हो और जिनकी अपनी कोई वॉल्यूम हो। वॉल्यूम का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि डायमेंशंस हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। हमारे पृथ्वी पे देखे जाने वाली जितनी भी चीजें हैं सबका अपना कोई ना कोई भार जरूर होता है। चाहे आप एयर ले लें, चाहे वाटर ले लें, चाहे टेबल ले लें, चाहे फैन ले लें, आपकी मोबाइल ले लें जिसपे आप अभी देख रहे हैं, या लैपटॉप ले लें, या कोई भी चीज ले लें, बस ट्रेन वगैरह, एवरीथिंग इज मैटर। सभी चीजें क्या होती है? मैटर होती हैं, क्योंकि सभी चीजें स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं, सबके अपने मास भी होते हैं जिसे हम वेट भी कह सकते हैं फिलहाल, और सभी के डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट होते हैं, तो कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है। तो ये हुआ हमारा मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। इन मैटर को एक बात और बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि मैटर वही होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। बहुत सारे ऐसे मैटर्स भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जांपल एयर जो है ढेर सारे गैसेस का मिक्सचर है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऐसे करके बहुत सारे गैसेस, वाटर वेपर और साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल भी मौजूद है। हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन फील जरूर करते हैं यानी महसूस जरूर करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से। तो एयर भी क्या हुआ? ये भी एक प्रकार का मैटर हो गया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे पृथ्वी पे हैं अथवा हो रही हैं जिन्हें हम फील करते हैं। फील करने की बात से आते हैं तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हम फील करते हैं लेकिन उसको मैटर के अंतर्गत में नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल लाइट, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारी चीजें एनर्जी के एक फॉर्म होते हैं, ना कि मैटर होता है। मैटर वही होता है जो कि जगह घेरे, जिसका अपना एक द्रव्यमान या यूं कहने की भार हो, वेट हो, और जिनका अपना आयतन यानी कि वॉल्यूम हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। आइए अब जाने हम कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। मैटर अलग अलग फॉर्म के मौजूद हैं हमारे चारों तरफ। इन मैटर्स को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जाने कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होती है जिसमें किसी भी मैटर का शेप, साइज, कलर, उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट, मेटलिक, नॉन मेटलिक कैरेक्टर्स, ये सारी चीजें आती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होता है जिसमें कोई भी मैटर जो है अगर दूसरे मैटर या यूं कह ले कि दूसरे चीजों के साथ या दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म में बदलता है या क्या बनाता है या रिएक्शन होता है या नहीं होता है। इस आधार पे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैटर्स को फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कुल 5 भागों में बांटा गया है। सॉलिड, जिसे हम हिंदी में ठोस कहते हैं, लिक्विड,
जिसे द्रव्य कहते हैं, गैस को गैस ही कहते हैं। इन तीनों नाम से आप पहले से ही परिचित होंगे क्योंकि ये तीनों नाम पहले के क्लासेस में आपने सुन रखा होगा। लेकिन दो और प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बीईसी। इसका पूरा नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बी फॉर बोस, ई फॉर आइंस्टाइन और सी फॉर कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों प्रॉपर्टीज के या यूं कह लीजिए कि इन तीनों फॉर्म के मैटर हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। लेकिन प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये दो फॉर्म के ऐसे मैटर हैं जो कि हमारे पृथ्वी पे प्राप्त नहीं होते हैं। यूनिवर्स में मौजूद है लेकिन हमारे पृथ्वी पे प्लाज्मा या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मौजूद नहीं है। जब किसी चीज को हम लोग बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंडा कर देते हैं, तो वो एक नए फॉर्म में बदल जाता है जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। और आयंस से मिलकर के बनने वाले जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब प्लाज्मा के अंतर्गत में आते हैं। और ये दोनों सूर्य पे, चांद पे अथवा अन्य ग्रहों और सितारों पे पाए जाते हैं लेकिन पृथ्वी पे नहीं पाए जाते हैं। हाँ, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम लोग लेबोरेटरी में, लैब में बनाते जरूर हैं और बना करके इसका अलग अलग चीजों में उपयोग करते हैं, लेकिन फिलहाल ये नेचुरली प्राप्त नहीं होते हैं। आइए हम जानें सॉलिड के बारे में। सॉलिड वो होता है जिसका रेगुलर शेप, साइज और वॉल्यूम वगैरह सब रेगुलर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। साथ ही साथ इसके वेट जो है अदर दो यानी लिक्विड और गैस के मुकाबले ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना सॉलिड में, वो आपस में बहुत ही ज्यादा सटे होते हैं और सटे होने की वजह से, एक दूसरे से चिपके होने की वजह से इनके अंदर डेंसिटी ज्यादा होती है पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से ये एक रेगुलर शेप अथवा रेगुलर पैटर्न में होते हैं और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसका वेट जो होता है वह ज्यादा होता है। आगे सॉलिड के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। आइए हम जानें लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। लिक्विड वो होते हैं जो कि आसानी से फ्लो कर सके। हालांकि लिक्विड और साथ ही साथ गैस, ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं या फिर ये दोनों ऐसे मैटर के पार्ट्स हैं, नॉट एन एलिमेंट, जो कि आसानी से क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। और फ्लो इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वह एक दूसरे से थोड़े, लिक्विड में क्या होता है? थोड़े से एक दूसरे से दूर होते हैं और गैस में एकदम फ्रीली होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एक दूसरे का, जिसकी वजह से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होता है तो ये एक पार्टिकल सभी से क्या होते हैं? सटे हुए अथवा चिपके हुए रहते हैं। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, इसलिए दो लिक्विड्स के बीच में गैप होती है और गैस में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है तो गैस पूरी तरह से फ्री होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक हम ठोस पत्थर का टुकड़ा लें और उसे यहाँ से थोड़ी देर के लिए थोड़ी दूर पे फेंक दें तो न उसके शेप में चेंज आएगा, न उसके साइज में चेंज आएगा, न किसी प्रकार का चेंजेस आएगा। लेकिन अगर हम एक ग्लास पानी को लेकर के फेंके तो वो बड़े से एरिया में फैल जाएगा। जितने एरिया में ग्लास वाटर है, हाँ, ग्लास में, उससे ज्यादा एरिया में फैल जाएगा। और अगर मान लीजिए एक परफ्यूम लेकर के किसी कॉर्नर पे, एक कमरे के कॉर्नर पे कहीं पे अगर हम उसे स्प्रे करें तो हम पाएंगे कि आधे से 1 मिनट के अंदर में ये पूरे कमरे में फैल गया। ठीक, ऐसा इस वजह से होता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड जो होता है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होती है, इस वजह से ये अपना शेप और साइज बदलते नहीं है। लिक्विड में क्या होता है? यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है, इसलिए ये थोड़े दूर के लिए फैल जाते हैं। और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह बहुत बहुत कम होता है अथवा होता ही नहीं है। इसलिए अगर हम गैस की बात करें तो गैस आसानी से क्या होते हैं? फैल जाते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा की। मैटर का चौथा जो टाइप है वो प्लाज्मा होता है। किसी भी मैटर को, स्पेशली मोस्टली गैस की बात कर रहा हूं, जब गैस को ही हम लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे, हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो ये एक नए रूप में बदल जाता है। हाँ, उसमें से कुछ पार्टिकल्स अथवा एटम कह ले वो आयंस के फॉर्म में बदल जाते हैं। अब आयन क्या होगा ये आपको आगे के पार्ट में मिलेगा। फिलहाल जान लीजिए कि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर में किसी भी मेटल को रखते हैं तो वो एक नए फॉर्म में बदल जाता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। और ये प्लाज्मा मुख्यतः ऐसी जगहों पे पाया जाता है अथवा ऐसे बॉडीज में पाया जाता है, ग्रहों के बॉडीज में, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर हो। फॉर एग्जांपल सन में, फॉर एग्जांपल स्टार्स में। अब हम बात करते हैं बीईसी के बारे में। इसका पूरा नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इनको बताने वाले जो हैं वह इंडियन साइंटिस्ट बोस थे। इनका पूरा नाम था सचिन चंद्र बोस और दूसरे जो थे वह आइंस्टाइन थे। आप लोग जानते ही होंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी को। तो ये दोनों लोग मिलकर के एक और नए फॉर्म की मैटर की बात कही थी। इन्होंने बताया था कि किसी भी मैटर को, स्पेशली गैस को ही लेते हैं, जब एक्सट्रीमली बहुत कम प्रेशर में बहुत कम टेम्परेचर पे, एकदम लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो एक नए फॉर्म में बदल जाता है जिसका इन्होंने नाम रख दिया बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये तो हुआ हमारे मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मैटर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उस हिसाब से मैटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एलिमेंट, इसे हिंदी में तत्व कहते हैं। दूसरा कंपाउंड, जिसे हिंदी में यौगिक कहते हैं। तीसरा मिक्सचर, जिसे हिंदी में मिश्रण कहते हैं। तत्व होता क्या है या एलिमेंट होता क्या है, थोड़ा हमें हिंदी भी जानना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो थोड़ा टॉपिक्स पे हिंदी के बारे में भी बस कम से कम नाम तो जानना ही चाहिए। आइए हम बात करते हैं एलिमेंट्स अथवा तत्व की होते क्या है। हमारे चारों तरफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कुल 118 प्रकार के एलिमेंट है। 118 टाइप्स के या फॉर्म्स के अलग अलग एलिमेंट हैं जो आपस में मिलकर के ढेर सारे अलग अलग चीजों को मैटर के रूप में बनाए हुए हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जो 118 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को बोलते हैं। ये जो 118 मैटर है इनकी अपनी खुद की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि सबसे अलग होती है। 118 प्रकार के अगर एलिमेंट है तो उनके अंदर 118 प्रकार की अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी जो कि एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होगी। जैसे हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, यूरेनियम, ऐसे करके कुल 118 प्रकार के हमारे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मौजूद हैं। हाँ, अब ये किस आधार पे रखे गए हैं, इनको किसके बारे में किस हिसाब से बांटा गया है, इसको हम आगे के पार्ट में जानेंगे। फिलहाल हम जाने कंपाउंड के बारे में, जिसे हम यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं, मिलने का मतलब यहां रिएक्ट करने से हुआ। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद एक नए फॉर्म में बदलते हैं।
जब नए फॉर्म में बदलते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जिससे वो बने हुए हैं उससे पूरी तरह से भिन्न होती है, एकदम अलग होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में मिलते हैं तो वाटर बनता है, यानी H2O बनता है। आप ध्यान देंगे तो हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होगी केमिकल और फिजिकल। ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है, इसकी भी अपनी अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। और जब ये आपस में जुड़ रहे हैं तो वाटर यानी H2O बना रहे हैं। और वाटर क्या है? एक लिक्विड है। जब लिक्विड है तो जनरल सी बात है इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों गैसों से क्या होगी? पूरी तरह से अलग होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, एक चीज और, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड में, आपस में एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक फिक्स रेशियो में मौजूद है, यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 फॉर्म है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में है, 2:1 के फॉर्म में। हम लोग अगर वाटर बनाना है तो इसी फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे तभी वाटर बनेगा, अन्यथा कुछ और बन जाए या रिएक्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वाटर अगर बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग 2:1 के फॉर्म में ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, जिसमें सोडियम कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 1। जब ये एक एक आपस में जुड़ेंगे यानी एक एक का रेशियो जुड़ेगा तभी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। अगर इसमें हम ध्यान देंगे तो देखेंगे सोडियम कितना है? 1 है, कार्बन कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 3 है। जब हम लोग 1:1:3 के फॉर्म में सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन को लेकर के मिलाएंगे तभी क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, अन्यथा वो रिएक्शन नहीं होगा या फिर कोई और फॉर्म तैयार होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में जुड़ करके एक नए फॉर्म में बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनसे वो बने हुए, जिन एलिमेंट्स से बने हुए हैं उनसे पूरी तरह से अलग होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मिक्सचर की। व्हाट इज मिक्सचर? जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में किसी भी फॉर्म में मिल जाए तो उसे मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल के उसे घोल ले रहे हैं तो दैट इज नॉट अ कंपाउंड, दैट इज अ मिक्सचर। ये एक प्रकार का मिक्सचर हुआ क्योंकि आपने गिन करके ना ही वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले, ना ही गिन करके आपने क्या किया? शुगर के मॉलिक्यूल्स डाले। तो ये एक प्रकार का यहाँ पे क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती है वह जिनसे वो बने हुए हैं उन्हीं के जैसी ही प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम शुगर और वाटर के मिक्सचर को लेंगे तो हम पाएंगे कि उसमें वाटर और शुगर की जो प्रॉपर्टीज है वो मौजूद है, यानी टेस्ट में स्वीट लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब सेम रहेगी। उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में वाटर है तो डिसॉल्व होने की वजह से जो शुगर है वो तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, लेकिन वो फॉर्म लिक्विड ही रहेगा। और हाँ, मिक्सचर को हम लोग बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट करके अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड को अलग तो कर सकते हैं लेकिन उसका प्रोसीजर जो है थोड़ा टेढ़ा होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर मिक्सचर की बात करें तो इसे आसानी से हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ रहा हम लोग का मैटर के अलग अलग टाइप्स, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी डाउट होती हो तो नीचे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां मैं और हमारे टीम के मेंटर्स जो हैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।